हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को सिखाएंगे पदार्थ का अपवर्तनांक को याद करना कि पदार्थ के अपवर्तनांक को कैसे याद करेंगे। और आप जो है इस वीडियो को यदि पूरे बिना स्किप के साथ देखते हो तो उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोगों को जो दिया हुआ है पदार्थ का अपवर्तनांक टोटल 16, उसमें से आपको 2 से 3 को ही रटना है, बाकी सब मैं आपको याद करवाता हूँ। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें और बिना स्किप किए हुए देखें। आइए, पहला क्या है समझिएगा। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो देखिए वायु, और एक चीज़ मैं समझा दूं। देखिए, पहले याद कराने से पहले टिप्स समझिएगा कि आप यहाँ देख रहे हैं जितना पदार्थ का अपवर्तनांक है, गौर से देखा जाए तो सभी में 1.1 पॉइंट नजर आ रहा है या नहीं? देखिए गौर से, सारे अपवर्तनांक में केवल जो है हीरा में आपको 2.42 नजर आएगा, बाकी में देखिए 1.1 पॉइंट है या नहीं? तो देख पा रहे हैं, है ना? चलिए तो हम लोग याद करते हैं वायु का अपवर्तनांक। अब देखिए, वायु का अपवर्तनांक जो होता है, वायु ही एकमात्र साधन है ना? वायु ही क्या है? एकमात्र साधन है। तो एकमात्र साधन मैंने क्या हो गया? एक। वैसे भी तो मैं बता दिया हूँ कि एक तो सभी में भी होता है, तो यहाँ पर जो है वायु में तो 1.00003 है, 1.003 है। और ये जो है पहला सभी कोई को याद होता है, ये सारणी में हर कोई चीज़ को याद करना होता है, तो जो पहले नंबर पर रहता है वो हैबिट नंबर बन जाता है और याद भी हो जाता है। तो ये क्लास 10 के बच्चों को, कुछ बच्चों को याद भी हो गया था, कुछ बच्चों को याद नहीं हुआ था, तो मैं इसको प्रयास किया था याद कराने का क्लास में भी, तो बहुत सारे विद्यार्थी याद भी किया। तो देखिए वायु का आप लोग ये याद रखेंगे 1.0003। तो देखिए इसको हमेशा के लिए भी याद रख सकते हो। वायु, आप बताइए, वायु रात हो चाहे दिन हो तो वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो क्या दिनों भर लेता है कि नहीं? वायु में अब क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो दिनों भर लेता है कि नहीं? दिनों भर। दिनों तो संख्या में होता है, तो तीनों होता है, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? 3, यानी 1.0003। उसी तरीका से डॉक्टर भी सलाह देता है, आगे हम लोग समझते हैं, एकदम स्टोरी के माध्यम से समझिएगा, याद हो जाएगा। पानी, तो पानी का भी अपवर्तनांक कितना है? पहले तो 1.0 होता है और ये क्या हो जाता है? 3। तो देखिए, जो पानी कम पीते हैं उन्हें डॉक्टर कहते हैं कि पानी जो है दिन दिन भर पिया कीजिए। दिन दिन से क्या हो जाएगा? 3। दिन भर पिया कीजिए, तो 3 दिन से क्या? 3 वन दशमलव क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरोसिन का अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक, किरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1 दशमलव, तो सभी को याद हो गया कि हर एक में 1 दशमलव भी होता है। अब जो इसमें क्या करना, किरोसिन, देखिए पहले लोग क्या करते थे कि जो गोईठा रहता था ठंडे के दिन में, वो नहीं जलता है, तब उस पर जो है किरोसिन डाल देता है। उसके बाद तो जर्जर एकदम पूरा जाता है, यानी देखिए कोई भी चीज़ पर डालिएगा, कपड़े पर ही किरोसिन डालिएगा, पूरा एकदम चरचर क्या जर्जर जाएगा। जर्जर से क्या बन जाएगा? चरचर, यानी जर्जर जाएगा पूरे कपड़ा पर। अगर किरोसिन डालते हो, उसमें आग जलाते हो, आग लगाते हो, तो जर जाएगा कि नहीं? तो कहता नहीं, तो पूरे जर्जर गया कपड़ा, तो जर्जर गया तो हो गया वही चरचर गया, यानी चारचर। तो किरोसिन का क्या हो जाएगा? 1.44। अब देखिएगा अल्कोहल को समझिएगा। अल्कोहल मिस होता है, प्रयास करिएगा, अल्कोहल मिस क्या होता है? शराब। तो आप सभी को पता है कि कोई भी जब आदमी शराब पीता है तो उन्हें एक आदमी डबल नजर आता है ना? ये अनुभव किए हैं कि एक आदमी डबल नजर आता है। तो यहाँ जब 3 है तो 6 जरूर हो जाएगा, है कि नहीं? तो 1 दशमलव कितना हो गया? 3, 6। जब दारू यानी अल्कोहल पियेंगे तो एक आदमी डबल नजर आएगा, तो 3 का डबल क्या हो जाएगा? 6, तो यानी 3, 6, यानी अल्कोहल का क्या हो जाएगा? 1.36। आगे समझिएगा तारपीन। देखिए तार में लिखा है तार, कितना लोग तोतरा के बोलता है ना, छोटे छोटे बच्चा को बोले 4 बोलिए तो कहेगा तार। तो देखिए तार के मतलब क्या हो गया? 4। अब पिन देखिए होता क्या हो, क्या? तार पिन। तो पिन देखते होंगे लोग, पिन मारता है, फलना आदमी को सताता है पिन मार के, तो पिन मार के सताता है, तो क्या हो जाएगा? 7। तो तार पिन मार दिया, 7 दे दिया उसका, यानी क्या हो गया? तार पिन। पिनमा मारते नहीं सताइते रहता है उसको, पिन मारते रहता है, लड़ाइते रहता है, सताइते रहता है, तार पिन। तो तार से क्या हो जाएगा? 4, और पिन से क्या हो जाएगा? 7। तो इसलिए तारपिन का क्या हो जाएगा अपवर्तनांक? 1.47। नेक्स्ट में देखेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। आप सभी को पता है कि कार्बन के परमाणु संख्या 6,
कार्बन का 4 3 1.63। क्लियर हो गया? और हो गया ना। कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक 1.63 कितना होता है? 1.63। चलिए आगे समझिएगा। देखिए बेंजीन, बेंजीन को रिलेटेड करते हैं हम लोग बेंजू से। आप लोगों ने गांव देहात में देखे होंगे बेंजू पार्टी, बेंजू बाजा बजता होगा तो कहता है ना बेंजू पार्टी में चलेगा। पार्टी, बेंजो पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी से क्या बन गया 5, बेंजो पार्टी। हमको संख्या रिलेटेड करना है ना, तो पार्टी से संख्या थोड़ी ना होता है, 5 से क्या हो जाता है 5। तो बेंजो पार्टी, गांव देहात में देखो ना बेंजो पार्टी बजा रहे हैं तो पार्टी। तो जब भी होता है क्या बेंजो पार्टी बजाते हैं, उसमें आप लोग देखते हो ना बीच में लौंडा होता है और चारों पार्टी को झुनझुना ढोल ताशा बजाने वाला होता है। तो कम से कम 5 वो रही तब तो बेंजो बजाई। तो बेंजीन यानी बेंजीन की क्या हो जाएगा 1.5। तो क्लियर हो गया? आगे समझिएगा। पिघला क्वार्टर्स, पिघला क्वार्टर्स की अपवर्तनांक कितना होता है 1.46। अब इसे कैसे याद रखिएगा तो समझिएगा। हम लोग देखिए होता क्या है, जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा। बिहारी लोग कहीं दूसरे स्टेट जाता है ना तो बिहारी लोग को पागल समझता है, यानी बिहारी लोग को बदनाम करता है। लेकिन आप सभी को है ना जानकर आश्चर्य होगा, बिहारी को पगला कहता है कोई कोई, ये पिघला नहीं पगला कहता है ना। पिघला क्वार्टर्स का आज करवा रहा हूँ, पिघला नहीं पगला कहता है। तो बिहार के ही है ना ईशन किशन, उन्होंने इतना नाम कमा लिया कि वाह, चौका छक्का दम धज्जियां उड़ा दिया मार मार के। नाम सुने थे ना ईशन किशन, हमारे बिहारी के हैं। कहा जाता है एक बिहारी 100 पर भारी। तो देखिए पिघला, वो पगला कहा था उसको एक समय किसी ने कहा होगा, है कि नहीं, लेकिन मार करके क्या किया चौका छक्का छोड़ा दिया। आज ये 1.6 क्या हो जाएगा 4 अच्छे। जब भी बोलेंगे पिघला क्वार्टर तो कहेगा पगला कहा बिहार के ना, तो पगला कहता है बिहार के, अरे चौका छक्का गर्दा उड़ा देगा। तो क्या हो गया 1.46। कितना हो गया 1.46। अब देखिएगा बर्फ, बर्फ को समझिएगा। बर्फ की अपवर्तनांक 1.31। आप लोग जानते होंगे 9th में पढ़े होंगे बर्फ, बर्फ जो है क्या एगो है कि नहीं। तो बर्फ से चाहेंगे तो तीनों अवस्था बना सकते हैं। बर्फ खुद क्या होता है ठोस, फिर इसको पिघलाएंगे तो क्या बन जाएगा द्रव, गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा गैस। तो बर्फ एगो, लेकिन इसकी क्या अवस्था बन जाती है 3 अवस्था। इसलिए क्या हो जाएगा अपवर्तनांक बर्फ का 1.31। क्या हो जाएगा 1.31। चलिए और आप लोगों को बता दूं कि इसमें हम आप लोग के बोले थे कुछ ही आप लोगों को रखना पड़ेगा। इसमें आप लोग ये दोनों याद कर लीजिएगा, है ना। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.48 से 1.61 के बीच होता है। फिलंट कांच का अपवर्तनांक 1.53 से 1.96 तक होता है। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं ब्राह्मा नंबर। ब्राह्मा नंबर कहता है कनाडा वाल्सम। कनाडा वाल्सम, कनाडा को रिलेटेड कीजिए। कंता है काली, कंता है तो पता है ना कंता है कैसे, तो पछता रहा है। वो कैसे पछता रहा है, वो 3 बार फेल हो गया तो प से पछता रहा, 3 बार फेल हो गया तो वही कन रहा है ना। बालसम, बाल बच्चा भी उसका कन रहा है कि फेल हो गए, है ना, पछता रहे हैं। फेल होने पर पछतावा हो रहा है और एक बार नहीं 3 बार हो गया। इसलिए कनाडा वल्सम का क्या हो जाएगा अपवर्तनांक 1.53। कनाडा को कैसे रिलेटेड करना, करने से, कन रहा है बेचारा काहे के लिए, तो पछता रहा है। काहे पछता रहा है, 3 बार एग्जाम में फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया यानी 1.53। कनाडा वल्सम 1.53। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मणिक, मणिक जो होता है इसका जो है अपवर्तनांक 1.71 है। मणिक का अपवर्तनांक कितना है 1.71 है। अब इसे कैसे याद रखिएगा, तो देखिए गांव देहात में ये सुने होंगे, कहता है ना कि मणि, मणि प्राप्त कर लेता है ना तो अमर हो जाता है। तो हम लोग वही सोचते हैं कि अगर 7 जन्मों में, देखिए 7 हो गया ना रिलेटेड, 7 जन्मों में अगर एक बार भी मणि प्राप्त कर ले तो अमर हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे एकदम पूरा। मणि जानते हैं ना शेषनाग वगैरह सब जो नाग देवता तो सब उगलते हैं, फिल्में वगैरह में देख लेंगे मणि उगलता हुआ चमकता हुआ दिखाई देता। तो वही कहता है यदि 7 जन्मों में एक बार भी हमें मणि प्राप्त हो जाएगा तो हम अमर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1.71। उवन तो सभी को याद रहेगा, सभी में उवन उवन लगा दीजिए, याद कर लीजिए। तो मणि का क्या हो जाएगा 1.71। 7 जन्मों में एक बार भी मणि प्राप्त हो जाए तो हम अमर हो जाएंगे। 1 कितना हो जाएगा 71। आइए अब जो है नीलम, तो देखिए नीलम, देखिए हमारे क्लास में एक नीलम और एक उनका भाई साथ ही साथ पढ़ता है। क्या बात है, हो गया 1.77। हमारे ऑफलाइन के संस्था में नीलम और एक भाई दोनों जो है साथ साथ पढ़ता है तो क्या हो जाएगा 1.77। तो नीलम का क्या हो जाएगा अपवर्तनांक 1.77। अगला क्वेश्चन देखिएगा सेंधा नमक, सेंधा को कर दीजिए क्या सीधा से। तो सीधा लोग का जो होता है, देखिए सीधा, सीधा लोग को ऐसे पछाड़ता है लोग, है ना, सीधा नमक। या तो इसको ऐसे याद रखिए ना, देखिए सेंधा नमक,
तो नमक, आप लोग सब्जी उब्जी बनाते होंगे तो क्या करते हैं, तेल फोरन पचफोरन देते हैं। लेकिन हम क्या किए, जब हम लोग नए नए बिहार शरीफ में रहा करते थे शहर में, तो क्या होता था, लोग नमकवे में पचफोरना डाल देता था। पचफोरना, पच से पाँच, फोरना से फोर, तो सेंधा नमक, नमक में क्या डाल दिया, पचफोरन डाल दिया, तो देखिए क्या हो गया, 1.54। पचफोरन डाल दिया किसमें, नमक में, तो पचफोरन, तो 1.5 और फोरन तब फोर, यानी 1.54 हो जाएगा। एक आप लोग और याद रख लीजिएगा, हीरा, हीरा का अपवर्तनांक होता है दोस्तों 2.42, 2.42। देखिए हीरा का अपवर्तनांक, देखिए 2 दूनी 4, बीच में 4, ऐसे थोड़ा सा रिलेटेड कर दीजिएगा, हीरा 2 दूनी 4, बीच में 4, 2 दूनी 4, बीच में 4, तो कैसे याद रखिएगा, 2 दूनी 4, बीच में 4, 2 इधर और 2 इधर, बीच में 4, और दशमलव तो एक अंक के बाद दे देना है। तो आई होप यू आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। कुछ मैंने आप लोगों के लॉजिकली सहारा देकर इस अपवर्तनांक को याद कराने की कोशिश किया, इसमें से जरूर आप लोग का कुछ ना कुछ याद हुआ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।